तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम द हिंदू प्रीमियम वोकैब शो का वीकली रिवीजन लेने वाले हैं। यानी कि जो भी वोकैब हमने जो भी वर्ड्स हमने पिछले हफ्ते पढ़े थे वो सारे वर्ड्स आज के इस एक वीडियो में हम फिर से रिवाइज करने वाले हैं और कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है इन्वेगल। दोस्तों इन्वेगल का मतलब होता है बहलाना, लुभाना, फुसलाकर चालाकी से मनवाना, धोखे से राजी करना। यानी कि जब आप जो है वो किसी को बहुत ज़्यादा बहलाते हो, बटरिंग करते हो, उसे फुसलाते हो, उसे जो है वो चालाकी से मनवाते हो किसी चीज़ के लिए, यानी कि धोखे से राजी करते हो उसे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इन्वेगल करना, हम उसे कहेंगे। और याद रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कोएक्स या फिर ल्यूअर, यानी कि जिसका मतलब होता है बहलाना या फिर लुभाना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इनविगल का मतलब क्या होता है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्डुइट। दोस्तों कॉन्डुइट का मतलब होता है माध्यम या फिर जरिया। माध्यम या फिर जरिया का मतलब हुआ जैसे कि मीडियम या फिर रूट जिसे हम कहते हैं, यानी कि एक तरीके से रास्ता आप इसे कह सकते हो। यानी कि इसका सिनोनिम भी क्या है, मीडियम और रूट, यानी कि एक तरीके से रास्ता, जरिया जिसे हम कहते हैं, माध्यम जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे कॉन्डुइट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लैम्पून। दोस्तों लैम्पून का मतलब होता है मजाक उड़ाना, व्यंग करना किसी चीज को, मतलब कि किसी चीज पर जो है वो तंज कसना, बेसिकली किसी चीज को ताना मारकर उस पर मजाक उड़ाना, यानी कि एक तरीके से मजाक मजाक में अपने मन की भड़ास निकाल देना। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लैम्पून करना, हम उसे कहेंगे। ओके, और ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है न्यूएंस। दोस्तों न्यूएंस का मतलब होता है अंतर, बारीक अंतर या फिर हल्का सा फर्क। यानी कि जब दो चीज़ों में बहुत ही छोटा सा फर्क होता है या फिर किसी चीज़ में बहुत ही कम फर्क होता है, हल्का सा फर्क होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस फर्क को हम कहते हैं न्यूएंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेप्रीजल। दोस्तों रेप्रीजल का मतलब होता है बदला या फिर प्रतिशोध। यानी कि जब आप किसी चीज़ के बदले जो है वो आप बदला लेते हो, यानी कि प्रतिशोध लेते हो, आप जो है वो उस चीज़ का रिवेंज लेते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रेप्रीजल। और ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कंस्टरनेशन। दोस्तों कंस्टरनेशन का मतलब होता है बेचैनी, घबराहट, उलझन या फिर डर। यानी कि जब भी आपको किसी चीज़ से पहले जो है वो थोड़ी बेचैनी होती है, नर्वसनेस फील होता है, कन्फ्यूजन फील होता है, घबराहट सी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कंस्टरनेशन। याद रखिएगा कि जब कोई बड़ी चीज़ होने वाली होती है, तो जब आपको है थोड़ा सा हल्का सा डर लगता है, उसके पहले आपको जो है वो थोड़ी सी बेचैनी और घबराहट महसूस होती है, तो उसे उस फीलिंग को हम कहते हैं कंस्टरनेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अपब्रेड। दोस्तों अपब्रेड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, कठोर आलोचना करना, किसी की निंदा करना, बहुत कड़ी निंदा करना, किसी को डांटना, किसी को फटकारना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अपब्रेड। और दोस्तों ये जो डांटना और फटकारना है वो किसी में सुधार लाने के लिए किया जाता है। यानी कि जब आप किसी में सुधार करना चाहते हो, किसी को इम्प्रूव करना चाहते हो और उसके लिए आप किसी व्यक्ति को डांटते हो या फिर उसे जो है वो मतलब कि उसे क्रिटिसाइज करते हो, तो उसे हम कहते हैं अपब्रेड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है नेटल। दोस्तों नेटल का मतलब होता है चिढ़ाना, गुस्सा दिलाना किसी को। यानी कि जब आप जो है वो किसी को जानबूझकर चिढ़ाते हो, उसे इरिटेट करते हो, अनॉय करते हो, गुस्सा दिलाते हो, तो उसे हम कहते हैं नेटल करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डॉटिश। दोस्तों ये जो डॉटिश वर्ड है वो स्पेनिश इंग्लिश का वर्ड है, जिसका मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ, मंद बुद्धि या फिर सुस्त दिमाग वाला। यानी कि जो इंटेलिजेंट नहीं होता है, फुलिश होता है, डम होता है, बिल्कुल मूर्ख होता है, बेवकूफ होता है, मंद बुद्धि होता है, या फिर जिसका दिमाग बहुत ही ज्यादा लेजी यानी कि सुस्त होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डॉटिश। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रिसिएंट। दोस्तों प्रिसिएंट का मतलब होता है भविष्यवाणी करने वाला, दूरदर्शी, पूर्वानुमान करने वाला या फिर दृष्टिवान। यानी कि जिसे जो है वो आगे की चीज़ें पहले ही दिखाई दे जाती है, जो पहले उसे प्रिडिक्ट कर लेता है, पहले उसे बता देता है, उस चीज़ की भविष्यवाणी कर लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रिसिएंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिट्राइटस। दोस्तों डिट्राइटस का मतलब होता है अवशेष, यानी कि टूटे फूटे टुकड़े, यानी कि मलबा। अगर मान लो कि बहुत बड़ी कोई चीज़ है, अगर वो ब्रेक हो जाती है, यानी कि उसमें जो है वो मतलब कि कोई खराबी आ जाती है, वो टूट फूट जाती है, तो जब उसके छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं या फिर उसका मलबा बच जाता है, तो उस बचे कुचे पार्ट को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिट्राइटस। यानी कि जो वेस्ट होता है, जो डेब्रिस होता है, डेब्रिस यानी कि मलबा होता है, वेस्ट यानी कि जो बची कुची चीज़ें हैं जो काम की नहीं है, जो मतलब कि बचे कुछ टूटे फूटे टुकड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं डिट्राइटस। यानी कि जो अवशेष होते हैं किसी चीज़ के, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिट्राइटस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्कल्क। दोस्तों स्कल्क का मतलब होता है छिपकर चलना, चोरी छुपे घूमना। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। स्कल्क का मतलब होता है कि अगर कोई आप जो है वो मतलब कि गलत काम कर देते हो, तो आपको जो है वो बच बच कर चलना पड़ता है, सबसे लोगों की नज़रों से बचना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं स्कल्क। यानी कि छुप कर चलना, चोरी छुपे घूमना, कि किसी के मैं नज़रों में ना आ जाऊं, पकड़ा ना जाऊं इस डर से, तो उसे हम कहेंगे स्कल्क। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेफरमेंट। दोस्तों डेफरमेंट का मतलब होता है रद्द, यानी कि किसी चीज़ को टालना, स्थगित करना, पोस्टपोन कर देना, आगे के लिए बढ़ा देना, यानी कि फ्यूचर में यही सेम हम काम करेंगे लेकिन कुछ समय बाद, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डेफरमेंट। यानी कि किसी चीज़ को रद्द कर देना, टाल देना, पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना, तो उसे हम कहते हैं डेफरमेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फस्टी। दोस्तों फस्टी का मतलब होता है बदबूदार, पुरानी, या फिर इसको एक और चीज़ में कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है, पुरानी सोच वाला, यानी कि बासी या फिर पुराने ढंग का। यानी कि जो बदबूदार हम इस सेंस में अगर यूज़ करते हैं, तो आपने अगर कोई पुरानी या फिर बंद पड़ी जगह से मतलब कि जो स्मेल आती है, जैसे बुक्स हो गई, अगर कोई पुरानी बुक्स है तो उसमें से भी एक अलग ही स्मेल आती है। और अगर कोई बंद घर है, कोई बंद जगह है, अगर वहाँ पर भी आप जाते हो जो बहुत समय से बंद रह चुका है, और अगर आप उसे जो है वो खोलते हो, तो उसमें से आपको एक अलग ही सीलन भरी स्मेल आती है, तो उस स्मेल को हम कहते हैं फस्टी। और साथ ही साथ फस्टी ये जो वर्ड है वो किसी की सोच को भी रेफर करता है, जिसकी सोच बहुत ही दकियानूसी, पुरानी है, पिछड़ी हुई है, तो उसे भी हम कहते हैं, यानी कि फस्टी हम उसे कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्प्रिमाटर। दोस्तों इम्प्रिमाटर का मतलब होता है आधिकारिक स्वीकृति, यानी कि अनुमति, किसी एग्रीमेंट, बुक या फिर थॉट को आगे बढ़ाने के लिए मिली आधिकारिक अनुमति, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रिमाटर हम उसे कहेंगे। यानी कि मान लो कि अगर आप कोई बुक पब्लिश करते हो, कोई थॉट पब्लिश करते हो, तो उसके लिए आपको जो है वो एक लीगल ओपिनियन चाहिए होता है, एक लीगल, यानी कि आपको जो है वो मतलब परमिशन चाहिए होती है, अप्रूवल चाहिए होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इम्प्रिमाटर। यानी कि जब आपको लीगली, यानी कि ऑथराइज्ड तरीके से आधिकारिक अनुमति मिलती है, अप्रूवल मिलता है, परमिशन मिलती है, तो उसे हम कहते हैं इम्प्रिमाटर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंटरडिक्ट। दोस्तों इंटरडिक्ट का मतलब होता है रोक लगाना, निषेध करना, प्रतिबंध करना किसी चीज पर। खासकर ये जो इंटरडिक्ट वर्ड है वो यानी कि दो इकोनॉमिकल कंडीशंस के लिए यूज होता है, यानी कि जब मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, जो कंट्रीज के बीच में जो एक लीगल एग्रीमेंट होता है, उसके लिए आप जो है वो इंटरडिक्ट का यूज करते हो। यानी कि जब आपको जो है वो कंट्रीज के बीच का जो व्यवहार दर्शाना होता है, उनके बीच का एग्रीमेंट होता है, अगर उस पर रोक लगाई जाती है, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, यानी कि उनके व्यापार पर रोक लगाई जाती है, तो उसके लिए हम जो है वो इंटरडिक्ट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, जिसका मतलब होता है कि मतलब ये जो वर्ड है इंटरडिक्ट, इसका मतलब होता है रोक लगाना, निषेध करना किसी चीज़ को, मतलब कि बंद करना, किसी चीज़ को प्रतिबंध करना, उसे हम कहेंगे इंटरडिक्ट। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिबल्ड। दोस्तों रिबल्ड का मतलब होता है अश्लील, भद्दा लेकिन मजाकिया। यानी कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा वल्गर है, अश्लील है, इनडिसेंट है, लेकिन फिर भी मजाकिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे रिबल्ड, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है गैलोर। दोस्तों गैलोर का मतलब होता है भरपूर, प्रचुर मात्रा में, ढेर सारा। यानी कि जब कोई चीज़ जो है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने में, यानी कि प्रचुर मात्रा में, ढेर सारी मतलब की मात्रा में अवेलेबल होती है, भरपूर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गैलोर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेलिंक्वेंट।
दोस्तों डेलिंक्वेंट का मतलब होता है अपराधी प्रवृत्ति वाला, यानी कि लापरवाह, दोषी जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि जिसकी जो प्रवृत्ति है, यानी कि जिसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा क्रिमिनल टाइप होता है, जो गलती करता है या फिर लापरवाह होता है। लापरवाह यानी कि जो किसी चीज़ को लेकर मतलब कि सीरियस नहीं होता है, जो दोषी व्यक्ति होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डेलिंक्वेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फैक्सिमली। दोस्तों इसे फैक्सिमली प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है नकल, हूबहू, कॉपी। यानी कि जो चीज़ ओरिजिनल नहीं होती है, जो चीज़ किसी चीज़ की नकल होती है, किसी चीज़ की कॉपी होती है, हूबहू उसके जैसी दिखने वाली होती है लेकिन ओरिजिनल नहीं होती, तो उस कॉपी को, उस नकल को, उस हूबहू चीज़ को हम कहते हैं फैक्सिमली। देन और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्किज्म। दोस्तों स्किज्म का मतलब होता है मतभेद, विभाजन, फूट या फिर बंटवारा। यानी कि जब किसी चीज़ में जो है वो मतलब कि डिसएग्रीमेंट हो जाता है, विभाजन हो जाता है, यानी कि फूट पड़ जाती है या फिर बंटवारा हो जाता है किसी चीज़ में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्किज्म हो नाम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, यानी कि मतभेद, विभाजन, फूट या फिर बंटवारा, ये आते हैं हमारे नाउन, यानी कि स्किज्म का मतलब हुआ नाउन। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सेक्वेस्टर। दोस्तों सेक्वेस्टर का मतलब होता है अलग करना, जब्त करना। ये हमें मतलब कि किस सेंस में समझ सकते हैं, जब कोई चीज़ जो है वो किसी पर्सन से अलग कर दी जाती है। यानी कि जब कोई चीज़ उसकी चीज़ होती है, किसी पर्सन की चीज़ होती है, लेकिन आप उससे अलग कर लेते हो, उसे जब्त कर लेते हो, सीज कर लेते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेक्वेस्टर, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनएलेक्टेबल। दोस्तों इनएलेक्टेबल का मतलब होता है अनिवार्य, जिसे टाला नहीं जा सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता, जो चीज़ कंफर्म होनी ही होनी है, जिसमें आप जो है वो कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, उसे टाल नहीं सकते, रोक नहीं सकते, उससे बच नहीं सकते। जो चीज़ किसी भी हालत में होने ही वाली है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनएलेक्टेबल हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। इनएलेक्टेबल के एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि डेथ है, यानी कि मौत, वो कभी भी टाली नहीं जा सकती, उससे आप बच नहीं सकते। वो मतलब कि कंफर्म है, मतलब वो होने ही वाली है, उसे आज तक जो है वो कोई भी रोक नहीं पाया। तो इस तरीके से आप जो है वो इनएलेक्टेबल का मतलब समझ सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मैस्करेड। दोस्तों मैस्करेड का मतलब होता है झूठी पहचान अपनाना, भेस बदलना, यानी कि डिस्गाइज करना। डिस्गाइज करना यानी कि भेस बदलना, बहरूपिया बनना, किसी और का रूप लेना, झूठी पहचान अपनाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मैस्करेड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्वेल्ट। दोस्तों स्वेल्ट का मतलब होता है नाजुक या फिर पतला शरीर, जो आकर्षक लगता है। यानी कि ये जो वर्ड है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए, यानी कि लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए यूज़ होता है, जिनका शरीर, जिनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, डेलिकेट होती है, बहुत ही ज़्यादा स्लिम होती है, ग्रेसफुल होती है, जो अट्रैक्टिव लगती है। उनका फिगर बहुत अच्छा होता है बेसिकली, यानी कि उनका जो फिजिक होता है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए हम जो है वो स्वेल्ट का यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लेजरडिमेन। दोस्तों लेजरडिमेन का मतलब होता है जादूगरी, चालाकी, यानी कि हाथ की सफाई। यानी कि जो चालाकी होती है, जादूगरी होती है, जो बेसिकली मजिशियन करते हैं, जिनकी हाथ की सफाई होती है, कला होती है बेसिकली, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लेजरडिमेन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रिमिटिव। दोस्तों प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, पुराना या फिर पुरातन। यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी होती है, एंशियंट टाइम की होती है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पुरानी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रिमिटिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है थ्रिफ्टी। दोस्तों थ्रिफ्टी का मतलब होता है किफ़ायती, यानी कि बचत करने वाला, खर्च से सावधान। यानी कि जो व्यक्ति हर चीज़ में बचत करता है, आप इसे कंजूस भी नहीं कह सकते हो, लेकिन ये अपने आप के लिए, यानी कि दूसरी चीज़ों के लिए किसी और चीज़ में से कटौती करके ये बचत करने की कोशिश करता है। इसका हमेशा एक ही गोल होता है, एक ही मोटो होता है कि अगर मैं कुछ भी करने जाऊँ, जहाँ पर मुझे अगर खर्च करना है पैसे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करूँ, ताकि वो मुझे अपनी कहीं और चीज़ में काम आ जाए। तो ऐसी सोच वाले व्यक्ति को हम कहते हैं थ्रिफ्टी, यानी कि जो किफ़ायती होता है, बचत करने वाला होता है, जो खर्च से सावधान होता है, सोच समझ कर खर्च करता है, तो उसे हम कहेंगे थ्रिफ्टी। और ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लेबोरियस।
दोस्तों लेबोरियस का मतलब होता है कठिन, यानी कि मेहनत वाला, यानी कि जो काम मेहनत वाला होता है, मेहनत भरा होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, यानी कि जो काम डिफ़िकल्ट होता है, हार्ड होता है, तो उसे हम कहते हैं लेबोरियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अपैरल। दोस्तों अपैरल का मतलब होता है वस्त्र, कपड़े या फिर पोशाक, यानी कि जो कपड़े किसी स्पेशल काम के लिए पहने जाते हैं, जो हम डेली में पहनते हैं, यानी कि जो हमारे डेली वाले कपड़े होते हैं, उन्हें हम अपैरल नहीं कहते हैं। अपैरल का वो मतलब होता है जो आप किसी स्पेसिफिक मोमेंट पे पहनते हो और वो उसी लिए पहने जाते हैं। जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हो तो आप स्पोर्ट्स के अलग कपड़े पहनते हो, अगर शादी अटेंड करते हो तो शादियों के आप अलग कपड़े पहनते हो, जो कि आप जनरली घर में नहीं पहनते हो। यानी कि कुछ कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ कुछ जगह ऐसी होती है, इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको पर्टिकुलर एक मतलब कि ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है, यानी कि पोशाक आपको, कपड़े आपको उस तरीके के पहनने पड़ते हैं। तो उसे ही हम कहते हैं अपैरल, जो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे पहने जाते हैं, रोज़ नहीं पहने जाते हैं। तो मतलब जो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी पर्टिकुलर इवेंट पे पहने जाने वाले कपड़े होते हैं, तो उसे हम कहते हैं अपैरल। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मोरिबन। दोस्तों मोरिबन का मतलब होता है मृत्यु के निकट, यानी कि मरने के कगार पर, या फिर कोई चीज खत्म होने की कगार पर होना। यानी कि जो चीज खत्म होने वाली है, यानी कि पूरी तरीके से, यानी कि जिस चीज की मृत्यु होने वाली है वो उस कगार पर है, यानी कि वो स्टेज पर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मोरिबन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मेलोडरस। दोस्तों मेलोडरस का मतलब होता है बदबूदार, दुर्गंध युक्त, यानी कि गंदी गंध से भरा हुआ, यानी कि जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल आती है, जो बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, स्टिंकी होता है, स्मेली होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मेलोडरस, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वेंट्रीलॉक्विस्ट। दोस्तों वेंट्रीलॉक्विस्ट का मतलब होता है बिना होठ हिलाए बोलने वाला, यानी कि जो वेंट्रीलॉक्विस्ट होता है वो ऐसा पर्सन होता है जो बोलता तो है लेकिन उसके होठों की मूवमेंट नहीं होती। ऐसा लगता है कि वो जो बोल रहा है वो आवाज़ें कहीं और से आती है। बेसिकली जो वेंट्रीलॉक्विस्ट होते हैं उनके हाथों में जो है वो पपेट होते हैं, यानी कि उनके हाथों में कठपुतलियाँ होती है, जिनकी वो मूवमेंट अपने हाथों से करते रहते हैं। और वो देखने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे वो पपेट बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो वेंट्रीलॉक्विस्ट होते हैं वो खुद बोल रहे होते हैं। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथों में एक डमी होता है, यानी कि पपेट होता है, या फिर कहे तो कठपुतली जैसे हम कह सकते हैं, वो होता है, और उनके मुंह का जो पॉइंट है वो उनके हाथों से कनेक्टेड होता है, जिसे वो हिलाते रहते हैं। और साथ में साथ जो है वो बिना होठ हिलाए खुद भी बोलते हैं, यानी कि इसे हम कहते हैं पेट से बोलना। ओके, तो इस तरीके से जब वो बोलते हैं तो हमें लगता है कि वो पपेट ही बोल रहा है। तो इस कला को, यानी ये जो व्यक्ति होता है जो ऐसी आवाज़ें निकालता है, जो इस तरीके से बात करता है बिना होठ हिलाए, तो उसे हम कहेंगे वेंट्रीलॉक्विस्ट। ओके, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनामोर। दोस्तों एनामोर का मतलब होता है मोहित करना, प्रेम में डालना, आकर्षित हो जाना। यानी कि जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फैचुएटेड हो जाते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो, तो उसे हम कहते हैं एनामोर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मैलिफाइड। दोस्तों मैलिफाइड का मतलब होता है बुरी नियत से किया गया, यानी कि बेईमानी से। यानी कि जब आप भी कोई काम जो है वो बुरी नियत से, बुरी मंशा से, बेईमानी से, कपट से करते हो, तो उसे हम कहते हैं मैलिफाइड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंटरसीड। दोस्तों इंटरसीड का मतलब होता है बीच बचाव करना, सिफारिश करना, इंटरफेयर करके मदद करना। यानी कि सपोज कीजिए कि दो लोग झगड़ रहे हैं और आप जो है वो उनके बीच में इंटरफेयर करते हो, उनके बीच में पड़ जाते हो, और उनकी सुलह करवाने की कोशिश करते हो। यानी कि बेसिकली क्या हुआ कि आप उनका बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दो लोगों के बीच में, किसी दो पार्टीज के बीच में, या फिर दो सत्ता के बीच में जो है वो बीच में पढ़कर उनके बीच सुलह करवाता है, उनकी एग्रीमेंट करवाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंटरफेयर करके, यानी कि इंटरसीड करना। इंटरफेयर करके जब आप किसी की हेल्प करते हो तो उसे हम कहेंगे इंटरसीड करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिसीड। दोस्तों रिसीड का मतलब होता है कम होना, पीछे हटना। यानी कि जब कोई चीज़ पीछे की तरफ डिक्लाइन होती है, या फिर कोई चीज़ कम होती जाती है, तो उसे हम कहेंगे रिसीड। और यह भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्प्यून। दोस्तों इसे इम्प्यून प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है झूठा ठहराना, आरोप लगाना, गलत साबित करना। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्प्यून का यूज़ करते हैं।
और ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सैल्यूटरी। दोस्तों सैल्यूटरी का मतलब होता है फायदेमंद, लाभदायक, सुधार लाने वाला, यानी कि जो चीज़ बेनिफिशियल होती है, जो चीज़ हेल्पफुल होती है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, तो उसे कहा जाएगा सैल्यूटरी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बेनफुल। दोस्तों बेनफुल का मतलब होता है हानिकारक, विनाशकारी, बुरा प्रभाव डालने वाला, यानी कि जो चीज़ बिल्कुल हार्मफुल होती है, आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, जो मतलब कि हानिकारक होती है यानी कि बुरी प्रभाव डालने वाली होती है, तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे बेनफुल, हम उसे कह सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है म्यूनिफिसेंस। दोस्तों म्यूनिफिसेंस का मतलब होता है उदारता, दानशीलता, दरिया दिली, यानी कि जिसका मन बहुत बड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस क्वालिटी को हम कहते हैं म्यूनिफिसेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पेट्यूलेंट। दोस्तों पेट्यूलेंट का मतलब होता है चिड़चिड़ा, झुंझलाया हुआ, नाराज या फिर गुस्सा, जिसे हम कह सकते हैं, जिसे आसानी से गुस्सा आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, तो उसे हम कहेंगे पेट्यूलेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑगर। दोस्तों ऑगर का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, संकेत देना, हिंट देना, तो उससे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऑगर करना, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एम्बार्गो। दोस्तों एम्बार्गो का मतलब होता है रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना, किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि किसी चीज़ में बाधा डालना, किसी चीज़ को बैन करना, रिस्ट्रिक्ट करना, तो उसे हम कहते हैं एम्बार्गो। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एस्फिक्सिएट। दोस्तों एस्फिक्सिएट का मतलब होता है दम घुटना या फिर सांस ना आना, यानी कि जब आप जो है वो मतलब कि पूरी तरह से चोक हो जाते हो, सफोकेट होते हो, तो उसे हम कहते हैं एस्फिक्सिएट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ट्रिफलर। दोस्तों ट्रिफलर का मतलब होता है लापरवाह व्यक्ति, यानी कि समय बर्बाद करने वाला व्यक्ति, मौज मस्ती में रहने वाला व्यक्ति, यानी कि जिस व्यक्ति को किसी भी सिचुएशन की इंटेंसिटी समझ नहीं आती कि कोई सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस है, किस तरीके से बिहेव करना है, जो पूरी तरह से लापरवाह होता है, बेफिक्र होता है, जिसे किसी चीज़ की पड़ी नहीं होती, जो समय बर्बाद करता है, यानी कि व्यर्थ बातों में, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उन बातों में वो समय बर्बाद करेगा या फिर मौज मस्ती में ही लगा रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ट्रिफलर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कोलेरिक। दोस्तों कोलेरिक का मतलब होता है बहुत गुस्सैल, क्रोधित स्वभाव का, यानी कि जिसका नेचर थोड़ा एंग्री होता है, यानी कि जिसका नेचर थोड़ा गुस्सैल होता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे कोलेरिक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्रेडिट। दोस्तों एक्रेडिट का मतलब होता है मान्यता देना, स्वीकृति देना, अधिकार देना, यानी कि किसी चीज़ को मतलब कि स्वीकृति दे देना, किसी चीज़ को अप्रूव करना, ऑथराइज करना, उसे हम कहते हैं एक्रेडिट। ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्मिटन। दोस्तों स्मिटन का मतलब होता है मोहित होना, प्यार में पड़ना, आकर्षित होना किसी चीज़ से, तो उसे हम कहेंगे स्मिटन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। देन हमारा अगला वर्ड आता है चेस्टाइज। दोस्तों चेस्टाइज का मतलब होता है डांटना, फटकारना, सजा देना, किसी को सुधारने के, यानी कि कॉन्टेक्स्ट में किसी को अगर आप सुधारना चाहते हो, तो उसे अब जब आप उसे डांटते हो, फटकारते हो, तो उसे हम कहते हैं चेस्टाइज। और ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परफरवेट। दोस्तों परफरवेट का मतलब होता है अत्यधिक उत्साही, बहुत ही ज़्यादा जोशीला, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करना, बहुत ज़्यादा मतलब कि एंथुजियास्टिक फील करना, तो उसे हम कहते हैं परफरवेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है न्यूगैटरी। दोस्तों इसे निगेटरी प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है व्यर्थ या फिर बेकार, महत्वहीन, प्रभावहीन, जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता है, जो चीज़ें यूजलेस होती है, तो उसे हम कहते हैं न्यूगैटरी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टेंट। दोस्तों टेंट का मतलब होता है दूषित करना, बदनाम करना, कलंक लगाना, दाग लगाना, किसी चीज़ को मैली कर देना, तो उसे हम कहते हैं टेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है राउज। दोस्तों राउज का मतलब होता है जगाना, उकसाना, उत्तेजित करना किसी को, यानी कि किसी को भड़काना, किसी को जगाना, किसी को उकसाना, तो उन सारे ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो राउज का यूज़ कर सकते हैं।
और ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोपेशिएट। दोस्तों प्रोपेशिएट का मतलब होता है शांत करना, मनाना, खुश करना, यानी कि किसी गुस्से वाले व्यक्ति को आप जब मनाने की कोशिश करते हो, शांत करने की कोशिश करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रोपेशिएट, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिवाइजर। दोस्तों डिवाइजर का मतलब होता है योजनाकार, जो योजना बनाता है, तरीका सोचता है या फिर नया आविष्कार करता है, तो उसे हम कहते हैं डिवाइजर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है विरागो। दोस्तों विरागो का मतलब होता है बहादुर और ताकतवर महिला। दोस्तों इसके दो कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो, एक तो होता है बहादुर और ताकतवर महिला, और दूसरा होता है झगड़ालू प्रवृत्ति वाली महिला। तो इन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में विरागो का यूज किया जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मार्टिनेट। दोस्तों मार्टिनेट का मतलब होता है सख्त अधिकारी, नियमों का पाबंद व्यक्ति, जो नियमों को हमेशा फॉलो करता है, जो डिसिप्लिन रखता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे मार्टिनेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सर्कमएम्बुलेट। दोस्तों सर्कमएम्बुलेट का मतलब होता है चारों ओर घूमना, परिक्रमा करना। धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है, यानी कि जब आप किसी मंदिर की परिक्रमा करते हो, किसी धार्मिक चीज की परिक्रमा करते हो, तो उसे हम कहते हैं सर्कमएम्बुलेट। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है गवर्नमेंट। दोस्तों गवर्नमेंट का मतलब होता है खाने पीने का शौकीन, भोजन प्रेमी, जिसे खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट, यानी कि जो फूड लवर होता है, तो उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट, हम उसे कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे वर्ड्स यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया हो और पसंद भी आया हो। दोस्तों आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।